दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी आज एक लंबे समय के बाद आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कुछ अलग अलग मुद्दों पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन मुद्दों के बारे में आपने सोचा नहीं होगा वो मुद्दे हमारे पास तो रहते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते। अगर उन मुद्दों पर हम गहराई से विचार करें, अपने पारिवारिक रूप में उन चीज़ों को हम बताने की कोशिश करें, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारे परिवार के एक साथ बैठने पर हो जाता है। दोस्तों, आपने गीता में पढ़ा होगा, वेदों में, पुराणों में, जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी 5 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। छित जल पावक गगन समीरा, यानी छित जमीन, जल जल पानी, पावक आग, गगन आकाश और समीर वायु, यानी 5 चीजों से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी को बनने के लिए इन 5 चीजों के द्वारा निर्माण किया जाता है। लेकिन क्या आज की डेट में ये काफी है? समय बदलता जा रहा है, और जो आप अपने आप में महान पुरुषों की तुलना अपने आप से करते हैं, क्या उन लोगों को अच्छे तरीके से जानने के लिए, उनकी महानता को हासिल करने के लिए ये चीजें काफी थी? नहीं। मैं बताना चाहूंगा आपको, इन चीजों से आपकी बॉडी बन सकती है, लेकिन आज की डेट में आपको एक सफलता हासिल करने के लिए, एक ऊंचाइयों पर किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में जो ऊंचाइयां आप हासिल करना चाहते हैं, उन चीजों के लिए थोड़ा सा परिदृश्य आपका बदल गया है। आज के समय के अनुसार मैं समझता हूं कुछ चीजें नई आ गई हैं, जिनका हम अपने जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम उस व्यवहारिक परिवर्तन को करना छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति हमारे मानसिक स्थिति के कारण तो होती है, लेकिन बहुत सारी बुकें हम जो पढ़ते हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, जो अच्छा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अपने गुरुओं के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, किसी शिक्षा के दूसरे माध्यम से बात कर रहे हैं। आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम क्या प्राप्त कर रहे हैं ये बहुत बड़ा जरूरी है। तो जिस प्रकार हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में कहा गया है कि बॉडी, शरीर को बनने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि 5 चीजों की आवश्यकता होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो 5 चीजें हैं क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक बार फिर, क्योंकि हम भ्रमित हैं अपनों के कारण या अपनी वजह से। हमारे मित्र हमें भ्रमित करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनकी वजह से हम कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन हम किसी भी चीज की पूरी जानकारी कर लें, जो शिक्षा हम ले रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जिस व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसकी गहराई से शिक्षा लें, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर लें। जब तक आप अपने जीवन में उन सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे, आप सफल नहीं हो सकते। और सिद्धांत क्या है? जिस तरीके से हमारे शरीर को बनने के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए 5 सिद्धांत भी जरूरी है। वो सिद्धांत क्या है? त्याग। सबसे पहले आपको त्याग करना पड़ेगा अपनी बुरी हैबिट्स का, अपने गलत साथियों का। दूसरी चीज है तपस्या। कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो बिना मेहनत के आप प्राप्त नहीं कर सकते। समर्पण, जो आप काम कर रहे हैं 100% समर्पित हो जाइए उस काम के लिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया कोई कार्य हमें सफलता नहीं दिलाता। तो हमें जो भी काम करें समर्पण के साथ करें। चरित्र, ये एक ऐसी चीज है कि हमारे किसी के द्वारा हमें दी नहीं जाती, ये हम खुद अपने व्यवहार से, माता पिता के द्वारा जो शिक्षा दी हुई होती है, वो बचपन से हमें यहां तक लेके आई होती है, और हम अपनी गलत आदतों को कंट्रोल करने के बाद अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारी गलत आदतें हमारे सिस्टम को, हमारी मेंटल स्थिति को, हमारी बॉडी को कहीं से कहीं ले जाती है। हमें चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। चरित्र का निर्माण कैसे होगा? हमें अच्छी बुक पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं उन पर आपको विचार करना पड़ेगा। अपने मेंटल स्थिति को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि आप एक मजबूत चरित्र का निर्माण कर सकें। ये 4 चीजें होने के बाद 5वीं चीज होती है ईमानदारी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें ईमानदारी के साथ उस काम को नहीं करेंगे, उसमें कुछ ऐसे रूल्स आप लगाएंगे जहां कहीं ना कहीं गलती होने की ज्यादा संभावना है। सपोज करो आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पे पैसे का लेन देन होता है, तो आप
को पैसे का लेन देन एक अच्छे तरीके से रखना चाहिए, एक खरा लेन देन रखना चाहिए। वहां पे किसी भी प्रकार की पैसे का इधर उधर नहीं होना चाहिए, या किसी भी दूसरी चीजों में जिनमें भी आप कर रहे हैं तो वहां झूठ बोलने का प्रयास न करें, एक दूसरे की टीम को अपने साथ लाने का प्रयास न करें, किसी को भ्रमित न करें। अगर आप इन चीजों से अलग रहेंगे तो मैं मानता हूं कि सफलता के जो 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं वो आज की डेट में, जो पुराने वाले सिद्धांत हैं वो हमारे शरीर को बनाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन आज की डेट में इन सिद्धांतों को बनाने के लिए बहुत सारा ध्यान आपको अपनी तरफ लगाना है, क्योंकि ये इन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं सफलता आपसे दूर नहीं होगी। थैंक यू।